और बात G20 की। G20 समूह देशों के तहत मुंबई में तीसरी पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के स्टॉल्स शामिल है। इन स्टॉल्स में मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी अपने स्टॉल्स में मंत्रालय के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने, आजीविका के अवसरों का विस्तार करने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया है। इस स्टॉल में मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल सड़क निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उन्नत तकनीकों की जानकारी दी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि गांव में हो रहे रास्तों के विकास के लिए तकनीक के साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। भारत इस वक्त बड़े तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी जा रही है। कई सारे बड़े प्रोजेक्ट है, लेकिन के साथ साथ अगर देखा जाए तो रास्तों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अगर विकास चाहिए तो रास्ते ठीक होने चाहिए। और इसी कड़ी में हालांकि अब देखा जाए भारत में तो दूर दराज इलाकों को भी जोड़ने का प्रयास इस वक्त जो है मिनिस्ट्री द्वारा चल रहा है। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी इस वक्त हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर है श्रीवास्तव सर। सबसे पहली बात तो रोड्स की होते है, कनेक्टिविटी की होते है कि हम लोग अगर अपने आप को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पोजीशन करना चाहते हैं तो ऐसे में रोड्स काफी महत्वपूर्ण रोड है। किस प्रकार से इस वक्त नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो रोड्स का एक वेब है उसको बुना जा रहा है? इसमें प्रधानमंत्री भी हम लोग इस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, उसमें हमारे माननीय आदरणीय श्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हमने PMGSY 3 में एक नया इनिशिएटिव लिया कि हम इसमें कार्बन इमिशन को कम करने के लिए और न्यू रोड टेक्नोलॉजीज का हम इसके अंदर नया PMGSY 3 में हम लोगों ने डाला और इसमें कई तरह से हम न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने शोकेस भी किया है, अगर आप देखें कि सेल्फ फील्ड फायर और सबसे इम्पोर्टेंट है FDR टेक्नोलॉजी। ग्रीन हाईवेज जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाई रही है, लेकिन गांव-गांव तक पहुंचने के लिए क्या वहां पर भी इस प्रकार से ग्रीन रास्ते आप बना रहे हो, उसमें किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो जो कि गांव भी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली रास्तों पे चल सके? जो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे सेल्फ फील्ड हो गया, कॉयर टेक्नोलॉजी हो गया या FDR टेक्नोलॉजी, जिनकी हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी रूरल मतलब अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। ये जो यहाँ पे शोकेस की गई है वो सारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है और इनको इन नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करके जो एनवायरमेंट सेविंग है उसमें जो हाईवेज में यूज हो रही है वो तो हो ही रही है, बट हम लोग ग्रामीण रास्तों में भी इसको यूज कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो तीसरी मीटिंग हालांकि मुंबई में हो रही है एनवायरमेंट सस्टेनेबल क्लाइमेट की, इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए G20 के कई सारे देश जो मेंबर कंट्रीज यहाँ पर आ चुके हैं और इस प्रकार से जिस प्रकार से भारत में विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें एनवायरमेंट का भी ख्याल रखा जा रहा है, फिर चाहे वो एनवायरमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें उस पर भी ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, जो भारत को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार से कार्बन न्यूट्रल करता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवशला, DD न्यूज, मुंबई। और G20 की पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में चल रही है। बैठक का मकसद नीली अर्थव्यवस्था के